छोड़ ब्रिज परदेश को श्री कृष्ण मथुरा आया है। छोड़ ब्रिज परदेश को श्री कृष्ण मथुरा आया है। गोपियां हैं हम भोली भाली, हमारे मन को चुराया है। अन्याय हमारे साथ किया, प्रेम को दूर भगाया है। योग का संदेश लेकर उद्धव दौड़ा आया है। नमस्कार, मैं वकीला पीजीटी हिंदी जी ट्रिपल खानपुर कला। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10वीं कक्षा की कविता सूरदास के पद। इन पदों को सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है और इस प्रसंग में उस समय का उल्लेख है जब श्री कृष्ण जी ब्रिज क्षेत्र को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उसके बाद श्री कृष्ण उन गोपियों की दशा को देखकर अपने दोस्त उद्धव को उनके पास योग का संदेश लेकर भेजते हैं और जैसे ही गोपियां उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को सुनती हैं तो उनकी हालत कैसी होती है, कैसे वो उस उद्धव को उलाने देती हैं, उनके ऊपर कैसे वो व्यंग्य करती हैं, तो उन शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव यानी कि उद्धव, हे उद्धव, गोपियां कहती है उद्धव को संबोधित करते हुए कि तुम हो अति बड़ भागी, अति अत्यधिक बड़ भागी, भाग्यशाली की। हे उद्धव, तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अलिप्त अछूता, रहत रहा स्नेह प्रेम से, तगा धागा, कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से कभी उसमें लिप्त हुए ही नहीं हो, उससे आप अछूते ही रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी यानी कि प्रेम में, कि तुम्हारा मन जो था वो श्री कृष्ण से कभी तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुम तो उसके प्रेम से बिल्कुल विमुख रहे हो, अलिप्त रहे हो। तुम्हारा जो मन था उसके अंदर श्री कृष्ण का जो प्रेम था, उसके सौंदर्य का जो वर्णन था, वो तुम्हारे मन में कभी आया ही नहीं। कैसे वो उदाहरण देती है? पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से उसी प्रकार से मुक्त रहे हो जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहकर भी तारस देह न दागी, कि उसके ऊपर रस होता जल, देह न दागी, दागी यानी कि दाग, कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। दूसरा उदाहरण, जो जल माह तेल की गागरी। जो जिस प्रकार से जल माह के अंदर तेल की गागरी यानी कि मटकी, जिस प्रकार से तेल के अंदर पानी के अंदर तेल की मटकी को डुबो दिया जाए, बूंद ने ताको लागी, और उसके ऊपर एक पानी की बूंद भी नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पांव न बोरियो। प्रीति नदी यहाँ पर रूपक अलंकार है कि प्रेम की नदी में पांव होता है, पांव, न बोरियो डुबोया, कि तुमने प्रेम की नदी में कभी पैर डुबोया ही नहीं। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी नजर में श्री कृष्ण के रूप का कोई महत्व नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी। अब सूरदास जी बताते हैं कैसे गोपियां उसको कहती हैं उद्धव को, हे उद्धव, हम अबला हैं, हम असहाय हैं, भोरी भोली, कि हम भोली हैं, गुर चाटी जो प्यागी, और हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार से प्रेम करती है जिस प्रकार से गुड़ गुड़, चाटी चीटी, जो पागी लिप्त रहना, कि जिस प्रकार से गुड़ के साथ चींटियां लिपटी रहती हैं उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। सेकंड स्टेंजा। मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही यानी कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है हमारे मन में ही रह गई। हम अपने मन की बात किससे कहें? हमारी मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हे उद्धव, हम किसके सामने जाकर अपने मन की बात कहें? क्योंकि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, तो हम अपने मन की बात किसके सामने जाकर कहें? अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही, कि हम एक आस लगाए बैठे थे कि श्री कृष्ण जी हमारे पास आएंगे लेकिन वो नहीं आए, तो इसके कारण हमारा जो तन और मन है बिथा यानी कि व्यथा, पीड़ा, कि श्री कृष्ण के आने का हम एक आस लगाए बैठे थे कि श्री कृष्ण जी आएंगे लेकिन वो नहीं आए, तो इसके कारण हमारा तन और मन जो है वो बहुत व्याकुल रहा है, बहुत ज्यादा हमारे तन और मन ने पीड़ा सही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि अब इन जोग यानी कि योग संदेशनी संदेश की, अब इन योग के संदेश को बार बार सुनकर बिरहनी बिरह दही, बिरहनी विरहणियों की तरह है, बिरह यानी कि और भी ज्यादा पीड़ित हो जाना और भी दुखी हो जाना, कि हम अब तो हमारी ऐसी हालत है कि हम इन योग के संदेशों को बार बार सुनकर और भी ज्यादा व्याकुल हो गई हैं।
चाहती होती गुहारी जीतते उत्ते धार बही, कि हम चाहती है गुहार, यानी कि हम गुहार लगाना, कि रक्षार्थ हम रक्षा के लिए पुकार करती हैं। जित ही जिधर भी उतते उधर से धार बही, योग की धार बही, कि हम अपने मन की बात कहने के लिए जिधर भी उस रक्षा के लिए पुकार करती हैं, जिधर भी हम गुहार लगाती हैं, उधर से ही योग की धार बहने लग जाती है। सूरदास अब धीर धरे ही, क्यों मर्यादा न लगी। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धीर होता है धैर्य, धर ही धारण करें, क्यों कि अब हम क्यों धैर्य धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा होता है मर्यादा, न लही, कि हमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, कि हे उद्धव हम अपने मन की बात किसी के सामने नहीं कह पाई, श्री कृष्ण के सामने नहीं कह पाई, तो हम अपने मन की बात मन में ही रह गई, और जिधर से भी हम अपने रक्षा के लिए पुकार लगाती हैं, गुहार लगाती हैं, उधर से ही योग की धार बहने लग जाती है। तीसरा स्टेंजा। अब तीसरा उदाहरण यहां पर क्या दिया है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि यानी कि श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा जब भी आकाश में उड़ता है तो वो अपने पंखों में लकड़ी दबाए रहता है, लकड़ी पकड़े रहता है। तो यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है कि हमारे हरि, कि हमारे श्री कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से वो हारिल पक्षी अपने पंखों में, पैरों में लकड़ी पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कहती है कि हमने अपने मन, कर्म, वचन और नंद का जो नंदन यानी कि श्री कृष्ण, नंद का पुत्र था, नंद का बेटा था श्री कृष्ण, उर होता है हृदय, कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन, कर्म, वचन और हृदय में इस प्रकार से बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने उसको दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हारिल पक्षी ने लकड़ी को पकड़े हुए है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन में, दिवस दिन में, निसी रात में। कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा जकरी यानी कि पुकारना, कि हम तो श्री कृष्ण को जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में, रात में, कान्हा हम पुकारती रहती है, यानी कि हम हमेशा श्री कृष्ण को ही याद करती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, कि सुनकर जोग यानी कि योग संदेश, कि हमें योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे करुई कड़वी ककड़ी यानी कि ककड़ी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, कि जैसे ही आप हमें योग का संदेश सुनाते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सुतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि होता है बीमारी, हमको ले आए, हमारे पास ले आए। देखी सुनी न करी, जो ना हमने सुनी है और ना कभी देखी है। कहती हैं वे गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कि हे उद्धव, तुम ऐसे योग की कौन सी बीमारी लेकर आए हो जो हमने ना तो कभी देखी है और ना ही कभी हमने सुनी है। यह तो सुरति नीले सोपो जिनके मन चक्री। अब सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उसको व्यंग्य करती क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उन लोगों को ये योग का संदेश सौंप दो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर होता है, जिसका मन चक्री के समान घूमता रहता है, चंचल रहता है। तो ये जो योग का संदेश है तुम उन लोगों को सुना दो जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चंचल रहता है। फोर्थ स्टेंजा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि अब तो हमारे हरि यानी कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ना सीख लिया है। अब तो हमारे श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ना सीख लिया है। समूजी बात कहत मधुकर के, मधुकर यानी कि भावरा यानी कि उद्धव के लिए आया यहाँ पर, कि हे, एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे गोपी, तुम जो ये भावरे रूपी जो उद्धव है वो हमारे पास संदेश लेकर आया है, तुम उनकी बात नहीं समझ रही हो। समाचार सब पाए, जो हमें ये बार बार ये समाचार सुना रहे हैं योग का, तो क्या अब भी तुम उसकी बात को समझ नहीं पाई हो। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही चालाक है, श्री कृष्ण जी पहले से ही चालाक है जो हमें छोड़कर चले गए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ को पढ़ना सीख लिया है। श्री कृष्ण जी एक तो पहले से ही चालाक है, दूसरा उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ना सीख लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, अब तो उनकी बुद्धि है यानी कि और भी तेज हो गई है, वो और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं और भी चालाक हो गए हैं, जो उन्होंने हमारे पास योग का संदेश
लिए भेजा है, यानी कि हमारे पास योग का संदेश पढ़ने के लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाये, हे उद्धव, गोपियां फिर से कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग यानी कि सज्जन लोग वे होते थे आगे के, यानी कि पहले जमाने के जो सज्जन लोग थे वो ऐसे होते थे जो परहित पर यानी कि दूसरा हित यानी कि भलाई, जो दूसरों की भलाई के लिए दौलतदायक काम करते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते थे। पहले के सज्जन लोग ऐसे होते थे जो दूसरों के साथ अन्याय नहीं देख सकते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराए, कि अब हम अपना मन वापिस चाहते हैं। जो श्री कृष्ण ने चुरा लिया था तो हम चाहते हैं कि वो हमारा मन वापिस कर दें। अब वो मथुरा चले गए हैं तो हम अपना मन वापिस चाहते हैं जो वो जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, अनीति अन्याय, आपुन हमारे साथ की वो हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो बार बार वो दूसरों के साथ अन्याय कभी नहीं कर सकते लेकिन वो बार बार हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। अब वो समझाती हैं उद्धव को, सूरदास जी बताते हैं, जैसे ही वो गोपियां उद्धव से बात करती हैं तो वो क्या कहती हैं कि हे उद्धव, सच्चा राजधर्म तो वो होता है जहां पर जो प्रजा न जा ही सताए, जो प्रजा को कभी नहीं सताता है। एक अच्छा सच्चा राजधर्म वही होता है कि जिसमें प्रजा की हर एक जरूरत का ध्यान रखा जाता है, प्रजा के दुखों का ध्यान रखा जाता है। तो वो इसी प्रकार से समझाती हैं कि एक सच्चा राजधर्म वही होता है जो प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है, क्योंकि उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है, हमारे साथ अन्याय किया है। तो हम चाहते हैं कि अब हमारा मन वापस कर दें। और जो योग का संदेश आप हमारे पास लेकर आए हो वो उन लोगों को जाकर सुना दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। और हमें तो योग का संदेश उस कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि हमने श्री कृष्ण को एक हारिल पक्षी की लकड़ी के समान उसको दृढ़ता से पकड़ रखा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से बताया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण से कितना ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं। काव्य सौंदर्य, तो यहाँ पर सबसे पहले सूरदास जी ने सहज व सरल साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, उपमा, रूपक अलंकारों का प्रयोग है। प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द योजना सटीक व सर्वथा उचित है। और यहाँ पर किस प्रकार से माधुर्य गुण का प्रयोग भी किया गया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूरदास के पद अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आप भी इनको लिखें और याद करें। धन्यवाद।